मायके है लाते हैं और ससुराल है मेरे टंडवा। और हम जात का एक नुनियाद बनिया है गुप्ता परिवार में से। और हमें बहुत ऐसी थी मैं दुखी तकलीफ में कि हमें कुछ मालूम नहीं था कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ खा रहे पी रहे हैं। मगर प्रभु को हम नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु कौन सी हैं। मगर इसी तरह जो बाबा हैं लड़कुआ बाबा को हम धन्यवाद देते हैं, इनकी सारी संख्या को जो इतना मानी जोड़े हैं मेरे यीशु प्रभु। हम इन लोग को भी धन्यवाद देते हैं। कितना धन्यवाद देंगे प्रभु को, मैं कुछ नहीं दे सकूँगा। हम इसलिए प्रभु को कहते हैं अनपढ़ हैं, हम एक अक्षर भी पढ़े नहीं हैं। मगर इसी तरह दास थे एक ठो, मुझे थोड़ा सा हल्का सा बात को बताएं और अपने वचन को मेरे हाथ में मुड़ी में हाथ धर कर दिए। हम उसी से आज हम 15 बरस चाहे 20 हो ही गया होगा हमको, हम इतना दूर तक आए हैं। हम प्रभु को कुटी कुटी धन्यवाद देते हैं। हम किसी से आज तक एक आवाज़ नहीं पूछे कि प्रभु को कैसे प्रार्थना होता है और कैसे ही इनकी महिमा होता है। से मुझे प्रभु अपने आप घर में आप रोटी बताए हैं और सब चीज़ हमको से बात करते हैं, दिखाते हैं कहाँ कहाँ हो रहा है। सब कुछ परमेश्वर हमें आत्मा में भविष्यवाणी दे रहे हैं और उस भविष्यवाणी को हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जो हमसे गलती होते हैं उनसे क्षमा माफ़ी मांगते हैं। और मनुष्य है तो हर जगह पाप और होता है उनसे। मगर प्रभु हम सपना में नहीं सोचे थे कि हम टंडवा क्षेत्र में कि हमको एक नारी होकर प्रभु चुन करके इतनी इस्तेमाल हमें करेंगे। उनकी क्या अच्छा हम नहीं जानेंगे। मेरे घर एकदम था, हमारे घर में कोई चीज़ का आशा नहीं था। जब हमने प्रभु के दास चुके थे तब एक दिन खाना खाने की उनकी भोजन देने का नहीं औकात था। मगर प्रभु के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अभी हमें प्रभु अच्छा से संभाल के रखे हैं। मेरे घर हमारे नरे में 3 बेटे हैं, 2 बहू हैं, एक नाती एक नतनी है। लॉकडाउन के पहले फिर एक बेटा को शादी किए, फिर एक छोटा है। बाकी परमेश्वर अभी मकान दिए, दुकान दिए और हमें अच्छा तरीके से अभी बिजनेस चल रहे हैं। और अभी परमेश्वर का आप लोग को धन्यवाद देते हैं। अच्छे सभी कोई भरपूर में है, कोई चीज़ का कमी में अभी परमेश्वर नहीं रखे हैं मुझे कहने के लायक में। हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आने का मन नहीं था मगर कल हम 4 बजे भोर में रहता हूँ। सारी दुनिया के लिए विनती करता हूँ, मुझे परमेश्वर उठा के बैठा लेते हैं 4 बजे 3 बजे भोर से। हमें घर में कोई नहीं जानता है और हम इतने मन भर करते हैं। बाबा के लिए भी हम हरदम करते रहते हैं, नहीं आते तभी करते हैं। सारे विश्वासी भाई बहन को भी मैं दुआ आंसू के स्तर मांगते हैं। हम ना जानते हैं मगर ऐसे ही करते हैं। हे प्रभु जितने दुनिया में है सबको रक्षा कीजिए, उसके पीछे ही मेरे जीवन को बचाइएगा। आज हम प्रभु को कल से हमें भविष्यवाणी आया, तुम जाओ 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 जाओ। करंट मार रहा है। बोले बच्चा को, बेटा को बुखार लगा है, सत्येंद्र को बोले बेटा हमें लड़कुआ बाबा से जाना है, किसी रीति से जाना है। 4 बजे भोर में हम गाड़ी पकड़ के सबसे चुपे गांव वाला से बाहर निकल गए। कोई नहीं जाना है, शटर बंद है। मैं निकल तो गया, मेरे जय माँ गाड़ी छूट गया। अब हम लड़कुआ नहीं पहुँचेंगे। प्रभु क्या इच्छा है, हमको कैसे पहुँचाइएगा। तो एक कंडक्टर था, जल्दी से आपने स्टार्ट किया अपने गाड़ी को, मोटरसाइकिल को, हमें चट से बैठाया और चट से हमें नदी उपार जय माँ गाड़ी में बैठा दिया। हमको प्रभु तेरा धन्यवाद हो। अभी आकर यहाँ उतरे हैं, हम नहीं जानते थे लड़कुआ के। मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बहुत लोग को कहते थे कि हमको लड़कुआ गाँव ले चलो ले चलो, कोई नहीं लाता था। मगर प्रभु को हम कहें अगर आपकी इच्छा होगा प्रभु आप जरूर लड़कुआ गाँव को लेके। एक बैग हम चुपे गाड़ी में बैठे थे, सबके चुपे, और लड़कुआ मोड़ में उतरे थे और हम भूलते भूलते भटकते भटकते आ गए थे बाबा के पास में। तब से आए हैं, तब से हम अकेले चल आते हैं, चल जाते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सभी भाई बहन को जय मसीह। मायके है लाते हैं और ससुराल है मेरे टंडवा। और हम जात का एक नुनियाद बनिया है गुप्ता परिवार में से। और हमें बहुत ऐसी थी मैं दुखी तकलीफ में कि हमें कुछ मालूम नहीं था कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ खा रहे पी रहे हैं। मगर प्रभु को हम नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु कौन सी हैं। मगर इसी तरह जो बाबा हैं लड़कुआ बाबा को हम धन्यवाद देते हैं। इनकी सारी संख्या को जो इतना मानी जोड़े हैं मेरे यीशु प्रभु। हम इन लोग को भी धन्यवाद देते हैं। कितना धन्यवाद देंगे प्रभु को, मैं कुछ नहीं दे सकूँगा। हम इसलिए प्रभु को कहते हैं अनपढ़ हैं, हम एक अक्षर भी पढ़े नहीं हैं। मगर इसी तरह दास थे एक ठो, मुझे थोड़ा सा हल्का सा बात को बताएं और अपने वचन को मेरे हाथ में मुड़ी में हाथ धर कर दिए। हम उसी से आज हम
15 बरस चाहे 20 हो ही गया होगा हमको, हम इतना दूर तक आए हैं। हम प्रभु को कुटी कुटी धन्यवाद देते हैं। हम किसी से आज तक एक आवाज़ नहीं पूछे कि प्रभु को कैसे प्रार्थना होता है और कैसे ही इनकी महिमा होता है। से मुझे प्रभु अपने आप घर में आप रोटी बताए हैं और सब चीज़ हमको से बात करते हैं, दिखाते हैं कहाँ कहाँ हो रहा है। सब कुछ परमेश्वर हमें आत्मा में भविष्यवाणी दे रहे हैं और उस भविष्यवाणी को हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जो हमसे गलती होते हैं उनसे क्षमा माफ़ी मांगते हैं। और मनुष्य तो हर जगह पाप और होता है उनसे, मगर प्रभु हम सपना में नहीं सोचे थे कि हम टंडवा क्षेत्र में कि हमको एक नारी होकर प्रभु चुन करके इतनी इस्तेमाल हमें करेंगे। उनकी क्या अच्छा नहीं जानेंगे। मेरे घर एकदम झोपड़ी था, हमारे घर में कोई चीज़ का आशा नहीं था। जब हमने प्रभु के दास चुके थे तब एक दिन खाना खाने की उनकी भोजन देने का नहीं औकात था, मगर प्रभु के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अभी हमें प्रभु अच्छा से संभाल के रखे हैं। मेरे घर हमारे नरे में 3 बेटे हैं, 2 बहू हैं, एक नाती एक नतनी है। लॉकडाउन के पहले फिर एक बेटा को शादी किए, फिर एक छोटा है। बाकी परमेश्वर अभी मकान दिए, दुकान दिए और हमें अच्छा तरीके से अभी बिजनेस चल रहे हैं। और अभी परमेश्वर का आप लोग को धन्यवाद देते हैं। अच्छे सभी कोई भरपूर में है, कोई चीज़ का कमी में अभी परमेश्वर नहीं रखे हैं मुझे कहने के लायक में। हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आने का मन नहीं था, मगर कल हम 4 बजे भोर में रहता हूँ, सारी दुनिया के लिए विनती करता हूँ। मुझे परमेश्वर उठा के बैठा लेते हैं 4 बजे 3 बजे भोर से। हमें घर में कोई नहीं जानता है और हम इतने मन भर करते हैं। बाबा के लिए भी हम हरदम करते रहते हैं, नहीं आते तभी करते हैं। सारे विश्वासी भाई बहन को भी मैं दुआ आंसू के स्तर मांगते हैं। हम ना जानते हैं मगर ऐसे ही कहते हैं, हे प्रभु जितने दुनिया में हैं सबको रक्षा कीजिए, उसके पीछे ही मेरे जीवन को बचाइएगा। आज हम प्रभु को कल से हमें भविष्यवाणी आया, तुम जाओ 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 जाओ, करंट मार रहा है। बोले बच्चा को, बेटा को बुखार लगा है, सत्येंद्र को बोले बेटा हमें लड़कुआ बाबा से जाना है, किसी रीति से जाना है। 4 बजे भोर में हम गाड़ी पकड़ के सबसे चुपे गांव वाला से बाहर निकल गए। कोई नहीं जाना है, शटर बंद है। मैं निकल तो गया, मेरे जय माँ गाड़ी छूट गया। अब हम लड़कुआ नहीं पहुँचेंगे, प्रभु क्या इच्छा है, हमको कैसे पहुँचाइएगा। तो एक कंडक्टर था, जल्दी से आपने स्टार्ट किया अपने गाड़ी को, मोटरसाइकिल को, हमें चट से बैठाया और चट से हमें नदी उपार जय माँ गाड़ी में बैठा दिया। हमको प्रभु तेरा धन्यवाद हो। अभी आकर यहाँ उतरे हैं, हम नहीं जानते थे लड़कुआ के। मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बहुत लोग को कहते थे कि हमको लड़कुआ गाँव ले चलो, कोई नहीं लाता था, मगर प्रभु को हम कहें अगर आपकी इच्छा होगा प्रभु आप जरूर लड़कुआ गाँव को लेके। एक बैग हम चुपे गाड़ी में बैठे थे, सबके चुपे, और लड़कुआ मोड़ में उतरे थे और हम भूलते भूलते भटकते भटकते आ गए थे बाबा के पास में। तब से आए हैं, तब से हम अकेले चल आते हैं, चल जाते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सभी भाई बहन को जय मसीह।